नमस्कार, टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, हिंदू धर्म में सर्प पूजनीय माने गए हैं। इनकी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। नागों को समर्पित नाग पंचमी का त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 21 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन नागों की पूजा की विधान है। नाग पंचमी हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को पड़ती है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखता है। नाग पंचमी का दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। इन अष्टनागों में अनंत नाग, बासुकी नाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, तक्षक नाग, कुलीन नाग, कर्कट नाग, शंखनाग, कालिया नाग और पिंगल नाग। इन अष्टनागों में सबसे महत्वपूर्ण है अनंत नाग, जो शेषनाग के नाम से जाने जाते हैं। माता यानी कि माना जाता है कि इनकी 1000 मस्तक होने के चलते इन्हें अनंत नाग से भी जाना जाता है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने धरती का बोझ को अपने फैन पर उठाया हुआ है। आइए आज हम लोग जानेंगे कौन है शेषनाग और क्यों है ये सब नागों में सबसे महत्वपूर्ण। हिंदू धर्म में शेषनाग को लेकर कई मान्यता है। धर्म ग्रंथों में कहीं उनके भगवान विष्णु की सज्जा बनने की वर्णन भी है और कहीं उनके साथ अवतार लेने का। इन सारी बातों को शुरुआत से समझता है तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थी, कट्टू और विनीता। कट्टू से नागों की उत्पत्ति हुई और विनीता से पक्षियों की। माना जाता है कि देवी कट्टू ने 1000 नागों को पुत्र का रूप में पाने की कामना की थी। इनमें उन्होंने सबसे पहले जिस पुत्र को जन्म दिया उन्हीं का नाम शेषनाग है। शेषनाग देवी कट्टू के सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी पुत्र है। कश्मीर का अनंतनाग जिला इनका घर माना जाता है। हजारों नागों को जन्म देने के कारण देवी कट्टू को नाग माता का नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक शेषनाग की माता कट्टू ने उनकी सौतेली मां विनीता से ईर्ष्या के चलते छल किया था। इससे शेषनाग को काफी दुख पहुंचा और भान सारे से विरक्त हो गया, जिसका बाद उन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने की फैसला किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी इतनी प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। हालांकि बाद में उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनने का निर्णय लिया, जिसका बाद पृथ्वी के नीचे यानी जललोक में चले गए। उनके बाद उनके छोटे भाई बासुकी की पाताल लोगों का राजा बना दिया गया। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहा और बासुकी के बाद तक्षक और पिंगला पाताल लोगों का राजा बने। कालांतर से क्षीर सागर में पहुंचने के बाद शेषनाग ने भगवान विष्णु को सज्जा बनकर सेवा दी। आज भी शेषनाग को भगवान विष्णु की सेवक के रूप में माना जाता है। चित्र में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटा नजर आता है। मान्यता है कि शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ कई अवतार भी लिए। त्रेता युग में जहां वो राम के छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए, तो वही द्वापर युग में श्री कृष्ण के भाई बलराम बने। धरती के बोझ को अपने फन पर लेने को लेकर भी कई मान्यता है। एक मान्यता यह है कि एक बार भगवान विष्णु ने शेषनाग से कहा कि पृथ्वी हमेशा हिलती रहती है, ऐसे में इसे अपने फन पर खुद ऐसा धारण कर लो कि ये स्थिर हो जाए। मान्यता है कि तभी से शेषनाग पृथ्वी का बोझा को अपने फन पर उठाए हुई है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक गंधमादन पर्वत पर शेषनाग की तपस्या से ब्रह्मा जी काफी प्रसन्न हुए थे और वरदान दिया था कि उनकी वृद्धि स्थिर रहेगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि धरती हमेशा हिलती रही है, ऐसे में इसे अपने फन पर धारण कर लो। बीएन का रिपोर्ट, टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।